हेलो बच्चों, वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज का वीडियो अपन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। अपन ने पढ़ क्या लिया था, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, तो आज बात करेंगे अपन किसके बारे में, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में, कि अल्फा हाइड्रोजन की रिएक्शन किस तरीके से अपन अलग अलग एलिमेंट्स के साथ देंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड व कीटोन के साथ की बात करते हैं कि किस तरीके से ये रिएक्ट करेंगे। ओके बच्चों, तो पहले मैं लिख देती हूँ, उसके बाद अपन इसको देख लेंगे। ठीक है, पहले रिएक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चों। एल्डिहाइड व कीटोन के साथ देना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर अपन कार्बन। ठीक है, एल्डिहाइड व कीटोन लिखना है तो कोई भी एक ग्रुप लिख लेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन का। यहाँ पर आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड ओ, कार्बन डबल बॉन्ड ओ। ठीक है ना बच्चों, अब देखो यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ के लेफ्ट साइड, कौन सी साइड, लेफ्ट साइड, मेरे जो साइड है वो लेफ्ट साइड है, हाथ तो लेफ्ट साइड है, वो क्या हो जाएगा बच्चों अपने लिए अल्फा। क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा। अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे बच्चों, अपन रिमूव कर देंगे। रिमूव का मतलब हटा देंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन को अपन हटा देंगे। तो यहां पर बनेगा अपने पास, यहां आ जाएगा नेगेटिव साइन। बच्चों इसको बोलते हैं कार्ब एनाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, कार्ब एनाइन। ठीक है, अब जो ये कार्ब एनाइन बना है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है बच्चों, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो कार्बन के ऊपर है, जो नेगेटिव साइन है वो कार्बन के ऊपर है, और ये क्या होता है, कम स्टेबल होता है। ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसका नेगेटिव नेचर होता है। ओके, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होता है ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको स्टेबल करने के लिए बच्चों रेजोनेंस करवाएंगे। क्या करवाएंगे बच्चों, रेजोनेंस। ठीक है, और एक स्टेबल इनोलेट की फॉर्मेशन बना देंगे। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से नेगेटिव साइन यहाँ पर और ये बॉन्ड इधर, तो अपने पास बनेगा बच्चों डबल बॉन्ड सी ओ माइनस। इसको बोलते हैं बच्चों इनोलेट। क्या बोलते हैं, इनोलेट। ओके, ये इजी सी रिएक्शन थी, आप लोगों को समझ में आ गई है। ठीक है ना, कर लोगे इसको। ठीक है, अब देखो एल्डिहाइड व कीटोन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे अल्फा हाइड्रोजन को। जो अल्फा है, अल्फा कार्बन, वहां से जो हाइड्रोजन है उसको अपन ने क्या बोल दिया बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। वहां से अपन अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद अपने पास बनेगा कार्ब एनाइन। कार्ब एनाइन को अपन क्या करेंगे, अपन स्टेबल बनाने के लिए, कार्ब एनाइन को स्टेबल बनाने के लिए रेजोनेंस करवाएंगे। क्या करवाएंगे बच्चों, रेजोनेंस करवाएंगे। रेजोनेंस करवा के एक अपने पास इनोलेट बन जाएगा जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। क्या होता है बच्चों, स्टेबल होता है। अब अपन पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन। इसी के बारे में ही बातें होंगी। अब कंप्लीट अल्फा हाइड्रोजन किस तरीके से रिमूव होगा, सेम सेम मॉलिक्यूल्स आएंगे, डिफरेंट आएंगे, उनको अपन किस तरीके से रिएक्ट करवाएंगे। ठीक है, एक बार यहां तक नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं अपन अगला एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो बच्चों अपना है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसके, एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में बातें चलेगी, और ओनली क्या होगा कि अल्फा हाइड्रोजन को अपने को क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है बच्चों, रिमूव करना है। तो किस तरीके से करना है वो देखो। सबसे पहले यहाँ देखो एल्डिहाइड एंड कीटोन है अल्फा हाइड्रोजन, क्या बनाएगा वो, एल्डोल कंडेंसेशन। शो क्या करवाएगा बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन इन प्रेजेंस ऑफ, बेस की प्रेजेंस होगी। बेस अपन ले लेंगे NaOH। क्या लेंगे बच्चों, NaOH। टू मॉलिक्यूल रिएक्ट टू गिविंग बीटा हाइड्रोक्सिल एल्डोल। ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं कीटेल। अब देखो सेम अपने को मॉलिक्यूल लेने हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन एल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, तो देखो CH3 आगे C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अगला भी लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है बच्चों, अब अपने को क्या करवाना है यहाँ पर कि एक तो जो अपने पास है दो एल्डिहाइड हैं, उनमें से एक का तो अपने को करवाना है अल्फा हाइड्रोजन और दूसरे को करवाना है आयोनाइजेशन।
आयंस के अंदर उसको तोड़ना है। तो देखो इसको CH3 को अपन लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है, ये भी सही है, और इस तरीके से लिख दोगे तो भी सही है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि अल्फा हाइड्रोजन जाने के बाद अपने पास 2 हाइड्रोजन और बच गए। ये अपने पास हो गया अल्फा, ये क्या हो गया बच्चों, अल्फा। यहां देखो, यहां पर आएगा पॉजिटिव साइन, यहां पर नेगेटिव साइन, यहां क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव साइन। अब देखो प्रेजेंस किसकी थी बच्चों, डाइल्यूट NaOH, बेस की थी प्रेजेंस, किसकी थी बच्चों, बेस की प्रेजेंस थी, ठीक है ना। करें स्टार्ट, देखो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। यहां से क्या होगा, ये हाइड्रोजन होगा रिमूव होकर जाएगा यहां ऑक्सीजन के पास, कहा जाएगा, ऑक्सीजन के पास। यहां पर आ जाएगा अपने नेगेटिव साइन आ जाएगा, ओके। तो देखो अपने पास बनेगा बच्चों CH3COH, यहां पर H, यहां पर C, H C डबल बॉन्ड OH, इसको बोलते हैं एल्डोल। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन। देखो ये चीज लिख भी रखी है, जब एल्डिहाइड व कीटोन से अपन अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे और फिर जो चीज बनेगी, ठीक है, जो बनेगा उसको अपन बोलेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन बोलेंगे, जो कि यहां पर अपन ने लिख दिया। अब देखो आगे रिएक्शन करते हैं। आगे रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि यहां भी ये अल्फा है, ये बीटा, ये अपने पास क्या हो गया, गामा, ओके। पर अपने को देखना है ओनली अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन देखना है। तो देखो यहां से ये हाइड्रोजन और ये OH बाहर निकल जाएंगे, H2O, क्या बन जाएगा बच्चों, H2O। देखो अपने पास क्या बना, CH3CH, यहां पर H, यहां पर आ जाएगा क्या साइन, नेगेटिव, ठीक है। यहां पर C डबल बॉन्ड O, यहां पर H, ये जाएगा इधर, ठीक है। रेजोनेंस करवाएंगे अपन, तो अपने पास बना CH3CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। ये है अपने पास क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में बच्चों वापस से एक बात समझो कि एल्डिहाइड व कीटोन है, उनमें से अपन क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे, ठीक है। कीटोन अपने पास 2 है, एल्डिहाइड अपने पास 2 है, उनमें से अपन क्या करेंगे, एक को रिमूव करवा देंगे, एक के अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करवा देंगे और एक को आयंस के रूप में तोड़ लेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, तो वहां क्या करेंगे, आयंस बना देंगे अपन, ओके। इतना करने के बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, यहां से अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर OH, इसको बाहर निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। अपने पास बनाइए, फिर अपन ने ये बना लिया लास्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, इजी है, समझ लोगे, आराम से कर लोगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। एक बार पढ़ के देखें क्या क्या कह रहा है। Aldehyde व कीटोन have hydrogen show aldol condensation in presence of dilute NaOH या base, two molecular react to giving beta hydroxyl aldehyde aldol or beta hydroxyl ketone ketal. If we take similarly two aldehyde and ketone, then such condensation is known as simply aldol condensation. ठीक है, क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन के अपन 2 मॉलिक्यूल लेंगे, उसको सेम लेंगे और डिफरेंस नहीं लेंगे, ओके। फिर क्या होगा, अपन प्रेजेंस किसकी देंगे, NaOH, बोले तो बच्चों बेस की प्रेजेंस देंगे, ओके। फिर अपन उसको रिएक्ट करवाएंगे, अपने पास एल्डोल बन जाएगा और उससे अपने को एक सिंपल रिएक्शंस मिल जाएगी। अब बच्चों पढ़ लेते हैं इसकी मैकेनिज्म, क्या देख लेते हैं, मैकेनिज्म क्या होती है, ओके। चलो भाई समझ लेते हैं, ठीक है। तो समझे, तो समझो, समझ के समझना भी एक समझ होती है, और इतनी सुंदर राइटिंग है, चलो कर लेते हैं साफ। अब देखेंगे बच्चों इसके मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से होगी, ठीक है ना। अपन ने सब बनाए हैं ना, ये किस तरीके से बनेंगे उसके बारे में बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो करते हैं स्टार्ट, मैकेनिज्म, ठीक है।
डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अपन ने जो प्रेजेंस ली है उसको अपन आयंस के रूप में डिवाइड कर लेते हैं। देखो कैसे ब्रेक करेंगे। अपने पास था NaOH जो कि अपने पास एक था बेस, ठीक है, Na प्लस और ये OH माइनस, ठीक है। स्टेप हो गई बच्चों फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे बच्चों, अपन ने 2 एल्डिहाइड के लिए थे या 2 कीटोन के, अपने इनमें से कोई एक लेना था, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल की बात हुई थी, उसमें से एक का यूज करेंगे, एक को बाद में देखेंगे। ये हो गया अपने पास, देखो यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। यहां पर रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, OH माइनस के साथ। ओके, ये इसका क्या हो गया बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को अपन दिखा देते हैं, शो करवा देते हैं कि भाई देखो ये हाइड्रोजन है और ये जा रहा है। तो आप ध्यान रखना कि मैं ये जा रहा है, तो अपन आराम से पता कर लेंगे कि यहाँ पर अपने पास 2 हाइड्रोजन और बच गए। ये जाएगा इधर, ठीक है। तो अपने पास बन जाएगा क्या, कार्ब एनाइन CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH। ये अपने पास बन गया कार्ब एनाइन, ठीक है। और अपने पास H2O बन गया, ठीक है। स्टेप थर्ड, स्टेप बच्चों थर्ड, स्टेप थर्ड में देखो अपन इसको लिखेंगे, साथ में अपने पास एक मॉलिक्यूल और बच गया, उसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। लिखो, चलो लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले जो बचा हुआ मॉलिक्यूल है उसको लिखेंगे अपन, ये लिख दिया। अब लिखेंगे क्या, इसको CH2 माइनस C डबल बॉन्ड OH, ओके। पहले वाली स्टेप समझ में आ गई। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया कि एक मॉलिक्यूल को लिया, उसको रिएक्ट करवाया OH के साथ, अपने पास ये फॉर्म हुआ और H2O बन गया, ठीक है। अब अगले में क्या करेंगे, जो बचा हुआ एक मॉलिक्यूल है उसको लिखेंगे और साथ में इसको लिखेंगे, तो हो गई, ठीक है, ओके। अब रिएक्शन करवाते हैं आगे। अब देखो, अब क्या करना है अपने को कि जो C डबल बॉन्ड O है उसको आयंस के रूप में डिवाइड कर दो, ब्रेक कर दो, उसको तोड़ दो। देखो ये गया, यहाँ नेगेटिव साइन पता है, जो ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज रखता है, ठीक है ना, कार्बन के ऊपर इतना स्टेबल नहीं होता। जब रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के साथ बात हुई थी तब मैंने बता दी थी ये बात, ओके। तो देखो अब जो ये कार्बन है ये यहाँ आके अटैच हो जाएगा, अपने पास बन जाएगा CH3CO माइनस, इसको वापस से ऐसे लिख लेते हैं कि आपको पता चल जाए, ठीक है ना। फिर C डबल बॉन्ड OH। अब देखो स्टेप फोर देखेंगे अपन, उसमें देखो इसको वापस से लिखेंगे CH3CO माइनस CHH C डबल बॉन्ड OH। ये बच्चों क्या हो गया, ये कुछ नहीं हुआ। देखो पहले यहां पर होगा अपने पास क्या, वो समझो, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। क्या करवाएंगे बच्चों, हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। अब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तब अपने पास क्या फॉर्म बनेगा, एल्डोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, एल्डोल। एल्डोल किस तरीके से बनेगा वो देखो, उसको समझ लेते हैं। देखो इसको ब्रेक करो, H प्लस और OH माइनस, ठीक है ना। तो जो H प्लस है वो यहां पर आएगा नेगेटिव के पास, भाई अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव आके अट्रैक्ट होंगे, वो रिपेल करेंगे ना बच्चों, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये H है, ये इधर आएगा कि भाई मेरे को मेरा दोस्त मिल गया, अब तू OH कहीं भी जा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बना अपने पास CH3COH, यहाँ पर H C डबल बॉन्ड O और H प्लस में OH माइनस, ये बन गया एल्डोल, ठीक है। अपने को यही बनाना था, यही बन गया। अगर देखना चाहे आगे यहां तक भी करके आओगे ओके है, ठीक है ना, अच्छे नंबर मिलेंगे। अगले अगर देखना चाहो स्टेप, तो स्टेप 4 तो हो गई 5।
फाइव स्टेप में जो एल्डोल है उसको लिखेंगे बच्चों। जब भी कोई स्टेप अपन स्टार्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसको लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उसी से आगे अपन कोई रिएक्शन करवाएंगे ना, कोई रिएक्ट करवाएंगे उसके बाद तो रिएक्शन बनेगी। ओके, तो देखो यहां पर है CH3 COH, यहां पर H, यहां भी H, और यहां पर C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब क्या होगा, ये अल्फा अपने पास, ये बीटा, ये गामा, तो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करना है बच्चों, तो अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, यहां से H2O लिख दो, H2O प्लस में। अब अपने पास क्या बना, CH3, आगे कार्बन, फिर CH नेगेटिव, C डबल बॉन्ड OH, ये यहां जाएगा, रेजोनेंस होगा, स्टेबल बनेगा, तो अपने पास बन जाएगा CH3। यहां पर S था ना बच्चों, कहा, यहां S था, यह मिसिंग हो गया, ये यहां रहा ना, यहां पर, ठीक है, तो यहां पर आएगा H, तो CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई। 5 स्टेप है, आराम से कर लोगे। पहले स्टेप में क्या करना है, जिसकी प्रेजेंस है उसको अपन आयंस के फॉर्म में डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। उसके बाद अपन एक मॉलिक्यूल लेंगे, फिर सेकंड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिर अपने पास जो बनेगा वहां पर H2 का अटैक करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो अपने पास बन गया एल्डोल। अब एल्डोल से अपन आगे रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां तक 4 स्टेप तक भी करके आओगे तो भी सही है। अगर आगे करके आना है तो आगे भी करके आ जाना, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नोट कर लो। फिर अपन क्या करते हैं, एक रिएक्शन पढ़ते हैं मिक्सिंग की, जिसमें मिक्स होंगे, ठीक है। लिखो जल्दी से। आप तो प्रैक्टिस करते रहो बस ओनली। अगर अभी से लगोगे ना तब जाके मेन जो एग्जाम है वहां तक अपन अच्छे प्रिपेयर हो जाओगे, एकदम बढ़िया वाले, है ना। रिएक्शंस ऐसे अंगुलियों पे याद रहेंगी एक एक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फिर करें स्टार्ट, ठीक है। अब देखो एक बार डिफरेंस मिक्सिंग के देखने से पहले, मिक्सिंग रिएक्शन देखने से पहले अपन देख लेते हैं बच्चों, क्या एल्डिहाइड के साथ तो देख लिया, कीटोन के साथ और देख लो, एल्डोल वाला कीटेल जो बनाता है अपने पास। देखो कीटोन की बात करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, प्लस में। वो मैकेनिज्म थी बच्चों, याद रखना, मैकेनिज्म में कंफ्यूज मत होना, वो मैकेनिज्म थी, उसमें अपन 1 बाय 1 मॉलिक्यूल ले रहे थे, इसमें अपन साथ ही लेंगे क्योंकि सीधा रिएक्शन करवा के दिखा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो देखो यहां पर CH2 पहले ही उसको लिख देते हैं सही से, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। प्रेजेंस वही होगी बेस की, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये ब्रेक होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यहां पर ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा बच्चों, तो अपने पास बन जाएगा CH3 COH, यहां CH3, यहां पर CH, ये H हो जाएगा, यहां भी H हो जाएगा, ठीक है। और ये अपने पास हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसको बोलते हैं कीटेल, ठीक है ना। क्या होता है ये कीटेल, ओके। अब यहां भी अपन क्या करेंगे कि यहां से ये अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो H2O, और अपने पास बन जाएगा बच्चों, सीधा लिख रही हूं बिल्कुल, ठीक है। आपको पता चल गया क्या करना है अपने को, इस वाले बॉन्ड को इस तरफ रिमूव कर दो, घुमा दो, डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH,
H नहीं बच्चों, CH3, CH3। ठीक है, अब अपन एक रिएक्शन पढ़ लेते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, देखो सेकंड रिएक्शन होगी, पहली थी एल्डोल कंडेंसेशन थी, सेकंड अपने पास आ जाएगी क्रॉस और मिक्स्ड एल्डोल। इसको अपन देखेंगे, इसको देखो, देखो बच्चों, इफ वी टेक, क्या लिखेंगे बच्चों, इफ वी टेक different two aldehyde and ketone, then know cross and एल्डोल। ठीक है, आप किस तरीके से करेंगे वो देखो, सबसे पहले अपन लेंगे डिफरेंस अपने को मॉलिक्यूल ले लें, कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अगला लेंगे CH2 H C डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब करवाते रिएक्शन, वहीं अपने पास होगा बेस NaOH, क्या होगा बच्चों, NaOH ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो हो गया, हाँ अब देखो यहां पर होगा अल्फा, यहां पर होगा बॉन्ड का ब्रेक करेंगे अपन, अपने पास ये बना, ये इधर आके अटैच हो जाएगा, अपने पास बना बच्चों CH3 CH2 COH, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर CH2, यहां पर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन एल्डोल, ओके। अब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन चला जाएगा, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो अपने पास बन जाएगा H2O प्लस में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। यहां तक समझ में आ गई बात। ओनली क्या करना है बच्चों, पहले अपन ले रहे थे सेम एल्डिहाइड और कीटोन के दोनों इक्वल इक्वल ले रहे थे ना, सिमिलरली ले रहे थे, अब बस ओनली डिफरेंट करना है अपने को, इसमें डिफरेंट कर दिया, एक CH3 और जोड़ दिया, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना। तो आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन बाकी जो रिएक्शंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, यहाँ तक नोट कर लीजिए, ओके, ठीक है, कर लीजिए नोट। सबको दिख रहा है ना आराम से, बिल्कुल डन है काम। कुछ टाइम के बाद अपन 11th क्लास का भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो भाई।